हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा रहे होंगे। आज हम क्लास 10th के गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के पहला चैप्टर के लेखक परिचय को देखने वाले हैं, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आज हम इसी चैप्टर का लेखक परिचय देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस चैप्टर के लेखक परिचय को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहले चैप्टर का अर्थ समझिए। राम नाम बिनु, राम नाम बिनु का मतलब है राम नाम के बिना, राम नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा। बिरथे मतलब व्यर्थ, जगी मतलब जग यानी कि संसार, जन्मा मतलब जन्म लेना। तो इसका अर्थ हुआ राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। इसी चैप्टर का आज हम लेखक परिचय देखने वाले हैं। तो लेखक का नाम है गुरु नानक जी। लेखक का क्या नाम है? गुरु नानक। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी माता का नाम तृप्ता है। इनकी माता का नाम क्या है? तृप्ता। एवं पिता का नाम कालू चंद खत्री है। गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू चंद खत्री है। इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ एवं मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ। ये जब मर रहे थे तब इन्होंने वाह गुरु कहकर स्वर्ग सिधार गए। जैसे महात्मा गांधी जब स्वर्ग को सिधार रहे थे तब उन्होंने हे राम कहा था, उसी प्रकार गुरु नानक साहब भी जब स्वर्ग सिधार रहे थे तब वह गुरु शब्द का प्रयोग किए थे। इनका जन्म स्थान जो है पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। बिहार बोर्ड पूछता है कि किस कवि का जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा गुरु नानक। इसी में से पूछता है कि नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है, तो कहिएगा पाकिस्तान। और इसमें पूछ सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा नानकाना साहब। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्वेश्चन, गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की है। गुरु नानक मक्का मदीना तक की यात्रा की है। मुगल सम्राट से भी इनकी भेंट हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब गुरु नानक साहब मक्का मदीना की यात्रा कर रहे थे तब उनको किनसे भेंट हुई थी, तो आप कहिएगा मुगल सम्राट से। तो अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। गुरु नानक साहब सिखों के पहले तथा 10वें गुरु थे। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इस लाइन का मतलब है कि इन्होंने अपनी कविता को ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों को जोड़ जोड़ कर लिखा है। नेक्स्ट, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। इस लाइन में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा
सिखों के पांचवें गुरु कौन है? तो कहिएगा अर्जुन देव। आपसे पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो अर्जुन देव। आपसे पूछा जाएगा कि किस धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं? तो आप कहिएगा सिख धर्म के। गुरु नानक साहब की प्रमुख रचना है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास इत्यादि। बहुत सारे थे लेकिन मैंने उनमें से इम्पोर्टेंट को लिख दिया है, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। तो यहीं पर हमारा लेखक परिचय खत्म होता है। और आपको यह बता दें कि जितना क्वेश्चन कविता से नहीं रहता है, उससे अधिक प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेखक के परिचय से ही पूछा जाता है। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन बैंक को पलट कर देख लीजिए। धन्यवाद।